बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हम ईद की खुशियों को और भी मीठा करने के लिए खूबसूरत से अंदाज में यमी सा मीठा बनाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें ये 3 पाव के करीब दूध है वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे, सारा नहीं डालेंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। दूध के साथ ही हम इसमें हाफ कप चीनी डालेंगे, या जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। और दूध को हम फुल बॉईल करेंगे। दूध को उबलने के लिए हमने रख दिया है और उसके बाद हमने एक बाउल में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें जो हमने दूध बचा के रखा था वो इसमें डालकर इसको अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। कस्टर्ड को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे। कस्टर्ड को हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए इसमें कोई भी गुठली नहीं है। इसी तरह आपने भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। दूध हमारा उबलने लगा है, उसके साथ ही हम इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डालेंगे। उबलते हुए दूध में हम वो कस्टर्ड शामिल करेंगे जो हमने दूध में मिक्स किया है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालते जाएं और चम्मच बराबर हिलाते जाएं ताकि ये कस्टर्ड एक जैसा आपका थिक हो जाए। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे या एकदम से चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये इसमें गुठलियां भी बन सकती हैं। 4 से 5 मिनट तक हमने कस्टर्ड को पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद कस्टर्ड हमारा रेडी है। ये देखिए इस तरह की कंडीशन में जब कस्टर्ड आ जाए तो समझे कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद ये एक फ्रूट केक है मेरे पास, आप कोई भी फ्रूट केक ले सकते हैं। इसको हमने इसमें से निकाल लेना है। इसके बाद ये जो पीस की गुलाई वाली शेप है इसको हमने इस तरह से काट लेना है लंबाई की शक्ल में। सारे पीसेस की हमने इस तरह गुलाई की शेप काट लेनी है। सारे पीस को हमने इस तरह काट लिया है। अब इसके जो बाकी पीस बचे हैं इनको हमने इस तरह बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। इस तरह हमने पीसेस को काट लिया है। अब इसकी डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेट के लिए इस तरह का कोई गुलाई की शेप का बाउल ले लें और ये जो फ्रूट केक हमने काटे थे उसको हमने इसकी साइडों पे इस तरह से जोड़ देना है। गुलाई की शक्ल में हमने बोल लिया है और गुलाई की शक्ल में हम फ्रूट केक को इस तरह से जोड़ देंगे। इसकी बहुत अच्छी सी डेकोरेट कर लेंगे। बड़े पीस को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके ये जो छोटे क्यूब्स हमने काटे थे उसको भी हमने इस तरह इनके साथ जोड़ देना है। इस तरह से फ्रूट केक जोड़ने के बाद थोड़ा सा फ्रूट केक जो है वो हमने इस तरह से बारीक कर लेना और इसको इसकी दरमियान वाली जगह में फैला देना थोड़ा सा। उसके बाद हमने इस तरह की कोई भी हाफ लीटर बोतल ले ले, उसको इस तरह गुलाई की शक्ल में काट लेना है। वो हमने इसके सेंटर में रख देना है। बोतल को इस तरह दरमियान में रखने के बाद हमने ये जो कस्टर्ड तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको पकड़ के रखना है ताकि ये स्लिप ना हो जाए। सारे के ऊपर अच्छी तरह से कस्टर्ड को फैला देना है। कस्टर्ड को इस तरह फैलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज करना है ताकि कस्टर्ड जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। कस्टर्ड को हमने फ्रीज होने के लिए रख दिया। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कप हम पानी का डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। जब पानी को बॉईल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद ये मेरे पास जेली है, जेली के 1 पैकेट को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जेली के पैकेट को पानी में डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से हिलाना है ताकि जेली जो है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी सी जेली तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हमने जेली को पानी में पकाया है और जेली हमारी रेडी है। इसके बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। थोड़ी सी जेली को प्लेट में इस तरह से डालकर इसको सेट होने के लिए रख देना है और इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। बाकी की जेली को हमने इस तरह कप में निकाल लिया है और ये जो कस्टर्ड हमने रखा था ठंडा होने के लिए इसमें आहिस्ता से इसको डाल देना है ताकि ये जेली भी हमारे इसमें अच्छे से सेट हो जाए। जितना कस्टर्ड है उतनी ही मिकदार में आपने जेली डालनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब इस तरह से जेली डालने के बाद थोड़ी सी सेट हो जाए तो आप आराम के साथ बोतल को बाहर निकाल लें। 15 से 20 मिनट रखने के बाद जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको बारीक क्यूब की शक्ल में काटते हैं।
इस तरह क्यूब की शक्ल में इसको हमने काट लिया है और अब हम इसकी डेकोरेट करते हैं। जेली के पीस रखने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्रूट केक है जिसको ब्रीक चॉप किया हुआ है, वो भी इसमें साइडों पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। फ्रूट केक डालने के बाद ये ड्राई फ्रूट है वो भी हम इसमें थोड़ी सी डालकर गार्निश कर लेते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यमी सा मीठा हमारा खूबसूरत अंदाज में तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। हमारी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।